नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे पार्टियां और गठबंधन अपने प्रत्याशियों का नाम तय करते जा रही है। घटक दल आपस में सीटों के शेयरिंग पर भी बातचीत कर रहे हैं और उनमें आम सहमति भी बना रहे हैं। ताजा अपडेट ये है कि एनडीए में सीटों की सहमति बन गई है। बताया जाता है कि एनडीए अपने घटक दल जदयू, लोजपा रामविलास, लोजपा पारस, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जीतन राम की पार्टी हम के साथ सहमति बना लिया है। अब इस पर घोषणा बाकी है। तो जो सीटों की सहमति बनी है ये, और भाजपा अपने जो 17 प्रत्याशी, उनके जो 17 एमपी हैं, उनमें से किस किस के नाम पर सहमति बनी है, किस किस को टिकट मिलने की संभावना है, और भाजपा के कौन वे बड़े नेता हैं जिनका टिकट कटने पर विचार हो रहा है, जिनका टिकट काट दिया जाएगा। ऐसा लग रहा है कि उनके जगह पर दूसरे संभावित प्रत्याशियों की तलाश शुरू हो गई है, और यही खबर बताने के लिए आज मैं आपके सामने हाजिर हूं। खबर यह है कि जो सीट शेयरिंग हुआ है उसमें किस दल को कितना सीट मिल रहा है, और दूसरा कि भाजपा जो अपने 17 सांसदों में जिनका जिनका टिकट काट रही है वे कौन कौन से हैं, कौन कौन से सीट हैं, कौन कौन से वो सांसद हैं जिनका टिकट कटने की संभावना बढ़ गई है। जो भाजपा ने इंटरनल सर्वे कराया है, उस सर्वे में इन सांसदों का प्रगति रिपोर्ट जो है, जो रिपोर्ट कार्ड है, वो संतोषजनक नहीं पाया गया है। और भाजपा का जो लक्ष्य है 400 पार, उसके लिए भाजपा इन सांसदों को इस बार चुनावी मैदान से हटा सकती है और उनके जगह पे नए पहलवान उतार सकती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, और सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो सूत्रों से खबर मिल रही है वो ये है कि भाजपा, जदयू और उसके सहयोगी पार्टियों ने बिहार में जो सीटों का तालमेल किया है, उसमें ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा को 17 सीट, जदयू को 15 सीट, लोजपा रामविलास को 3 सीट, लोजपा पारस गुट को 2 सीट, उपेंद्र कुशवाहा को 2 सीट और जीतन राम मांझी की पार्टी हमको 1 सीट मिलेगी। इस पर सहमति पार्टियों के बीच बन गई है, ऐसा खबर सूत्रों के हवाले से आ रहा है। अब ये देखना है कि इन सीटों पर जो सहमति बनी है वो कौन कौन से सीट हैं और किस किस सीट पर कौन कौन से दल अपने कौन कौन से प्रत्याशी उतारेंगे, इसके आगे की खबर ये होगी। तो अब ये खबर जानने के बाद आप ये जान जाएं कि भाजपा के वो 17 सांसद कौन कौन से हैं जो पिछले चुनाव में जीते थे, और उसके बाद इस बार उसमें से किसका किसका टिकट कटने की बातचीत चल रही है, किसका किसका टिकट कटने की संभावना ज्यादा है, और इंटरनल सर्वे जो रिपोर्ट आया है उसमें किसका किसका रिपोर्ट कार्ड ऐसा है जिस जैसे लग रहा है कि उनका टिकट इस बार कट जाएगा। अब जो पिछले चुनाव में जो जीते थे उनका मैं नाम बता देता हूं। अजय निषाद मुजफ्फरपुर से जीते थे, अशोक कुमार यादव मधुबनी से जीते थे, अश्वनी कुमार चौबे बक्सर से, छेदी पासवान सासाराम से, डॉक्टर संजय जायसवाल बेतिया से, गिरिराज सिंह बेगूसराय से, गोपाल जी ठाकुर दरभंगा से, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल महाराजगंज से, नित्यानंद राय उजियारपुर से, प्रदीप सिंह अररिया से, आर के सिंह उर्फ राजकुमार सिंह आरा से, राधा मोहन सिंह पश्चिम चंपारण से, राजीव प्रताप रूरी छपरा से, रामकृपाल यादव पाटलिपुत्रा से, रमा देवी शिवहर से, रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से और सुनील कुमार सिंह औरंगाबाद से। ये सभी वैसे सांसद हैं जो पिछले चुनाव में 19 के चुनाव में जीते थे, और इसमें से अधिकांश ऐसे सांसद हैं जो 2 बार या 3 बार
चुनावी मैदान में लगातार अपने अपने क्षेत्रों से जीतते आए हैं। तो उनके खिलाफ कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी है, जिसको ध्यान में रखकर भाजपा इस बार कई बड़े दिग्गजों का टिकट काटने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि वे कौन कौन से दिग्गज हैं जिनका टिकट कट सकता है। इसमें यदि आप पहला नाम सोचेंगे तो सुशील कुमार सिंह, पिछले चुनाव में ही इनका टिकट कटते कटते बच गया था। सुशील कुमार सिंह वो प्रत्याशी हैं औरंगाबाद के, जो लगातार वहां से सांसद भी रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है इस बार इनका टिकट कट जाए। जो इंटरनल फीडबैक है भाजपा का, उसमें इनका निगेटिव मार्किंग मिला है और ऐसा लग रहा है कि सुशील कुमार सिंह के खिलाफ जनता में कुछ न कुछ बातें हैं, जिसके वजह से इनका टिकट कट सकता है। अब कटेगा कि नहीं ये तो घोषणा होने के बाद पता चलेगा, लेकिन सूत्रों से मिली खबर के हिसाब से सुशील कुमार सिंह का टिकट कट सकता है। ऐसा ही एक बड़ा नाम है पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद का। इनका भी टिकट कट सकता है, पहले मंत्री पद गवा चुके हैं। यहां से पटना साहिब से कई दावेदार हैं जो बड़े जो अभी जो वर्तमान मौजूदा भाजपा के शीर्ष नेतृत्व है उससे काफी करीब हैं। उसमें एक बड़ा नाम ऋतुराज सिन्हा का आता है, वे प्रबल दावेदार हैं। और रविशंकर प्रसाद केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और उनका भी भाजपा से अच्छा संबंध है। लेकिन देखिए, रविशंकर प्रसाद को अंतिम समय में टिकट मिलता है, इनको कोई दूसरा जिम्मेवारी दिया जाता है, या पटना साहिब से इनका टिकट मिल जाता है या कट जाता है। लेकिन जो इंटरनल सर्वे का रिपोर्ट है उसमें ऐसा माना जा रहा है कि रविशंकर प्रसाद का टिकट कट सकता है। इसके बाद आप शिवहर के सांसद रमा देवी, इनका भी टिकट कट सकता है। इनका उम्र लगभग 75 साल होने जा रहा है और ये 3 बार शिवहर से लगातार सांसद रह चुकी हैं। अब ऐसा माना जा रहा है कि रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से इनका टिकट काटा जा सकता है, इनके जगह पे कोई दूसरा प्रत्याशी मैदान में उतारा जा सकता है। सभी संभावित नामों पर विचार किया जा रहा है। अब एक और बड़ा नाम है जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, राजीव प्रताप रूडी। एक बड़ा नाम, भाजपा के कद्दावर नेता, छपरा से कई बार सांसद रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि इस बार उनका टिकट छपरा से कट सकता है और उनके जगह पे किसी दूसरे प्रत्याशी को मैदान में उतारा जा सकता है। सीटों का अदला बदली भी हो सकता है, ऐसी संभावना है। शीर्ष नेतृत्व से राजीव प्रताप रूडी की जम रही है या नहीं जम रही है, लेकिन खबरें ये आती है कि शीर्ष नेतृत्व राजीव प्रताप रूडी से नाराज चल रहा है। लेकिन आगे राजनीति है और राजनीति में कब कौन नाराज हो जाए और कब कौन सा समीकरण सेट हो जाए कहा नहीं जा सकता। लेकिन राजीव प्रताप रूडी को लेकर ये खबर है कि उनका टिकट कट सकता है और उनके जगह पे कोई नए प्रत्याशी को मैदान में उतारा जा सकता है। एक टिकट और एक अति महत्वपूर्ण भाजपा के आधार स्तंभ रहे हैं कभी पुराने नेता राधा मोहन सिंह, मोतिहारी पश्चिम पूर्वी चंपारण से, मोतिहारी जो पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र है, यहां से ये सांसद हैं और कई बार राधा मोहन सिंह सांसद रहे हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, बड़ी जिम्मेवारियों का निर्वहन भी उन्होंने किया है और उनका टिकट भी इस बार कट सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि राधा मोहन सिंह खुद भी चाहते हैं कि अब वे चुनावी मैदान से वो बाहर रहे और चुनाव नहीं लड़े। एक और नाम है महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, इनका भी टिकट कट सकता है। लगातार ये सांसद रहे हैं महाराजगंज से, कद्दावर नेता प्रभुनाथ सिंह को पराजित किया है, उनके पुत्र रणधीर सिंह को भी पराजित किया है। लेकिन माना जा रहा है कि क्षेत्र में जो इंटरनल टीम थी भाजपा का,
इससे कार्यकर्ताओं से अच्छा फीडबैक नहीं मिला है और इसलिए जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के टिकट पर विचार हो सकता है। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का टिकट या तो महाराजगंज से कट सकता है या इनका क्षेत्र भी बदला जा सकता है। इसको भी लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही है। हालांकि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल महाराजगंज में लगे हुए हैं और अपनी चुनावी तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि इनका टिकट कट जाए। अब एक सीट है जो बहुत बड़े नेता हैं, केंद्र में अभी मंत्री भी हैं, गिरिराज सिंह। उनके सीटों को फिर से बदला जा सकता है। टिकट कटने की बात तो नहीं है, लेकिन उनके सीटों को बदला जा सकता है। वो पहले नवादा से एमपी थे, उसके बाद वो बेगूसराय आए। अब बेगूसराय के बाद हो सकता है कि गिरिराज सिंह फिर नवादा शिफ्ट हो जाएं, या क्या होगा, कौन सी सीट पे गिरिराज सिंह चुनाव लड़ेंगे, ये सिर्फ नेतृत्व को तय करना है। क्योंकि गिरिराज सिंह बड़े नेता हैं भाजपा के और उनका हर जगह कार्यकर्ता है और ऐसा माना जाता है कि गिरिराज सिंह कहीं भी यदि चुनावी मैदान में उतर जाए तो वो महफिल लूट ले जाते हैं। तो फिर क्या होगा, गिरिराज सिंह का बेगूसराय से ही लड़ेंगे या उनका सीट बदल दिया जाएगा, ये घोषणा होने पर पता चलेगा। लेकिन ऐसा चर्चा है कि गिरिराज सिंह के सीट पर भी विचार चल रहा है। एक सीट और अति महत्वपूर्ण है, वो है सासाराम का। छेदी पासवान की सीट को लेकर जिच है। छेदी पासवान को टिकट से बेटिकट किया जा सकता है, क्योंकि उनके खिलाफ कार्यकर्ताओं में घोर गुस्सा है और इंटरनल टीम का जो रिपोर्ट है वो छेदी पासवान के विपरीत जाता है। तो अब देखना है कि सासाराम से जो सीट है छेदी पासवान जहां से एमपी है, वो सीट पे भी बातचीत है कि इनका टिकट भी कट सकता है। बक्सर से अश्वनी कुमार चौबे की भी टिकट कटने का आसार है। अश्वनी कुमार चौबे को दूसरी जवाबदेही दी जा सकती है, लेकिन ऐसा खबर है कि उनके सीट पर भी बातचीत चल रहा है, उनके सीट भी कट सकता है। तो ये ऐसा बिहार के कुछ सीट थे जहां भाजपा के बड़े नेता चुनावी मैदान में उतरने वाले थे या उतरने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये जो वर्तमान एमपी हैं, इनके ये इन सीटों से इनका टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है कि इनके टिकट को काटा जा सकता है। इंटरनल सर्वे का जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से ये कहीं ना कहीं से इनके खिलाफ खबर जाती है। आरा के आरके सिंह को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं चलती हैं, लेकिन आरके सिंह के खिलाफ वैसा रिपोर्ट नहीं है। हालांकि पवन सिंह का नाम बार बार हवा में उछाला जा रहा है, लेकिन आरके सिंह का एक जबरदस्त फैन फॉलोइंग भी है आरा में और आरके सिंह के पक्ष में माहौल भी है। तो देखिए भाजपा के जो एमपी हैं उनको किनको किनको चुनावी मैदान में उतर पाते हैं और किनका टिकट कट जाता है। तो ये 17 वैसे सांसद थे जिसमें से जिनके टिकट कटने की संभावना या उन पर बातचीत हो रही है, उनके टिकट पर विचार किया जा रहा है, ये वो सांसद थे। तो चलिए आगे हम और इन तरह की खबरों पर बने रहेंगे, क्योंकि अब तो चुनावी मौसम है और इस मौसम में तरह तरह की खबरें आएंगी भी और राजनीतिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। तो चलिए आगे जैसा होता है अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर रहेंगे। अभी दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।